जो तेरे आंसर अच्छे दे रहा होगा, जो तेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, उसको एक बहुत बड़ा हैम्पर मिलना है संजय जी की तरफ से। वो बता दे चॉकलेट का बॉक्स है। दिसंबर में 6-7 को इलेक्शन को जब तेरे को दिखा देगा, तो मेरे को भेज दियो कि भैया तेरे को वोट डाल दिया उसने, तो तेरे को हैम्पर उसको भेज दिया जाएगा। एनी ऑफ, राइट, एनी ऑफ, लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ। पहला इशू। अजय ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल से लेकर हरा रंग पूरा इंपॉर्टेंट है सर, सारा इंपॉर्टेंट है। सब सब ध्यान से पढ़ ले आराम से। नाउ, पहला इशू। लेट अस से मेरे लॉन्ग टर्म, मेरे सॉरी सॉरी लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, बिजनेस मेरे लॉसेस चल रहे हैं, और बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड है। करीबन 6-6.5 साल हो चुके हैं। 25 करोड़ 30 करोड़ लॉसेस है। डेप्रिसिएशन नहीं है, काइंडली अप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डेप्रिसिएशन नहीं है, पर मेरे लॉसेस चल रहे हैं। जब मेरे लॉसेस चल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लीजिए मैं कोई एसेट जो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं अगर उस एसेट को बेच देता हूं और मेरे को कैपिटल गेन हो जाता है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं उसे सेट ऑफ कर पाऊंगा, यस या नो? मैं फिर से बोल रहा हूं, सर मान लीजिए कोई मैं, मेरे बिजनेस लॉसेस चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, 25 करोड़ 30 करोड़, मैं कोई एक एसेट ऐसा बेच रहा हूं जो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, और उससे मेरे को कैपिटल गेन आ जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा? आंसर यस या नो, जल्दी लिख के दें। 153 लोग गए हैं, कम से कम 53 लोगों के आंसर आने चाहिए सर। यस या नो प्लीज सर, बताइए सर। तो मैंने बता दिया सर आंसर, यस नो में कोई दिक्कत नहीं है। आरुष भैया सिर्फ ये नोट कर रहे हैं किसके आंसर है, गलत और सही पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, और सीपीआर मिल नहीं रहे, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी भैया, यस या नो, जल्दी जल्दी करें सर प्लीज। सब कह रहे हैं यस 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 यस। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो नो कह रहा हो? यस यस यस, अमीर माथुर जी कह रहे हैं सब यस, ठीक है जी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, मैं कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं? नो। नाम साहब कह रहे हैं नो। यस, ठीक है जी, यस। बाकी सब कह रहे हैं यस, चलो यस कर रहे हैं, ठीक है जी, एनी हाउ। सर पहले सेक्शन 72 ही पढ़ लेते हैं। तो अगर आप मुझे, आपने आपने ऐसे बोल दिया कि ये है, अब आप फिर बताएंगे कि सर ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये देखिए 72 क्या बोल रहा है। फिर जवाब दोबारा ठीक कर दीजिएगा सर। वो क्या बोलता, सो मच ऑफ द लॉस as has not been set off, where he has no income under the head, or the whole law subject to the other person chapter, be carried forward to the following assessment year, and it shall be set off against the profit and gains if any of business or profession carried on by him and accessible for that assessment year. सर ये तो बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहा है, मैं तो कैपिटल गेन की इनकम की बात कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सर कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा? अब बताइए सर आंसर क्या आ रहा है? क्या आरुष भैया क्या आंसर आ रहा नो। है? अब नो हो गया? नो। अब अभी भी यस, अभी क्या आंसर आ रहा है? अभी नो 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 हो गया, नो हो गया, नो हो गया, सबके नो हो गए, ठीक है जी, ये सबके नो। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, सर ये उससे बताओ। फर्क शॉर्ट टर्म। नहीं, आप जो मर्जी ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट नो, टर्म ही रहता है सर। शॉर्ट टर्म हो जो लॉन्ग टर्म हो मैटर नहीं करता सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। राइट, ठीक। जैसे लैंड भी तो हो सकती है सर, लैंड में लॉन्ग टर्म हो जाएगा सर। राइट, नाउ अगला क्वेश्चन सर। सर लेट अस से मैंने एक, मैं डेप्रिशिएशन एसेट है मेरा, और वो डेप्रिशिएशन में डेप्रिशिएशन लेता आ रहा हूं। अब डेप्रिशिएशन लेने के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अभी आंसर दूंगा, आप समझाऊंगा, आप चिंता ना करें आप। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, डेप्रिशिएशन एसेट है, मैं डेप्रिशिएशन लेता हुआ आ रहा हूं, और अचानक ही क्या हुआ सर, मेरे 2-3-4 सालों से वो एसेट यूज नहीं हो रहा, तो मैंने डेप्रिशिएशन लेना बंद कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मुझे 3 साल से ऊपर हो गए जहां पे डेप्रिशिएशन नहीं ले रहा, क्या वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं सर, एक डेप्रिशिएशन एसेट है जिसमें मैं डेप्रिशिएशन लेता हुआ आ रहा था पिछले 3-4 सालों से, अब मुझे, मैं उस एसेट को यूज नहीं कर रहा। जब एसेट को यूज नहीं कर रहा तो मैंने डेप्रिशिएशन डालना बंद कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा? सर क्या नो आंसर आ रहा सर। है आरुष भैया? नो सर। अच्छा नो, सब नो कह रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। सर मान लीजिए लेट अस से मैं, सर डेप्रिशिएशन एसेट मैंने कोई बेचा, डेप्रिशिएशन एसेट बेचा, क्या मैं उसका बेनिफिट, वो कैपिटल गेन का बेनिफिट 54 EC या 54F का बेनिफिट ले सकता हूं? सर मैंने नो शॉर्ट टर्म सर, वो कैपिटल तो गेन शॉर्ट बेचा, टर्म रहता है। डेप्रिशिएशन एसेट बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया मेरे को, तो क्या मैं 54F या 54 EC का बेनिफिट ले सकता हूं? नो सर। आंसर क्या आ रहा है भैया आरुष भैया?
No, because it's a short term. सब आंसर नो कह रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं लिखा हुआ वैसे डिस्कस कर लेते हैं आपसे, फिर मैं इन क्वेश्चनों पे आऊंगा। लेट अस से क्रिप्टो की बात करते हैं। आरुष भाई का एक क्लाइंट है, वो क्रिप्टो की खरीद बेच कर रहा है। एक महीने में लॉस आया, एक महीने में प्रॉफिट आया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो सेट ऑफ हो पाएगा? No, sir. हाँ जी सर, बाकी लोग क्या आंसर कह रहे हैं? सब नो कह रहे हैं, सब नो कह रहे हैं भैया। पहले इस कंसेप्ट को समझ ले, फिर मैं इन क्वेश्चनों पे आऊंगा भैया। एग्जांपल देके समझाता हूं आपको मैं। ये समझने के लिए 79A समझना पड़ेगा। 79 ही समझ में आ गया तो क्रिप्टो भी समझ में आएगा भैया। बिफोर दैट अगेन मैं एक जजमेंट को बता रहा हूं दोबारा। 41 ITR 425 जो मैंने बताई थी, सी अब्राहम वर्सेस ITO, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, और सेक्शन को जो कंस्ट्रू करना है बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है। यू कांट ऐड एनीथिंग, यू कांट डिलीट एनीथिंग। ये सेक्शन ध्यान रखिएगा सर, ये केस लॉ ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी सेक्शन पढ़ना है लिटरल रीडिंग करनी है सर, राइट नाउ। अब लेट अस से प्रहलाद जी की बात करते हैं। प्रहलाद जी का एक क्लाइंट है, वो लकड़ी बेचता भी था और लकड़ी का माल काम करता, लकड़ी लकड़ी का बेचने का काम करता था। वही काम वो 1 नंबर पे करता था, वही काम वो 2 नंबर पे भी करता था सर। अब प्रहलाद जी को पता नहीं था ये 2 नंबर का काम भी कर रहा है। तो प्रहलाद जी ने उसे बोला, यार तू लकड़ी का, अच्छा लकड़ी के काम में बिजनेस में लॉस था 1 नंबर में उसे। तो प्रहलाद जी उसे बोलते थे कि भाई तू एक काम करिए, बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देता, यू रनिंग द बिजनेस इनटू लॉसेस। उसे बोला जी मेरी माँ का सपना है कि लकड़ी का काम करना है अपन। मैंने कहा ठीक है जी। कहता है उन्होंने समझाया, वो माना नहीं, बात खत्म हो गई। अब उसके यहाँ सर्च हो गई, सर्च या सर्वे हो गया, तो पता लगा एक गोडाउन पकड़ा गया। जब गोडाउन पकड़ा गया उसमें अनडिस्क्लोज सेल थी लकड़ी के काम की। तो क्वेश्चन उठा, अब प्रहलाद जी ने डाटा भी उसको क्लाइंट को, पर लेकिन क्लाइंट को तो बचाना है ही है। तो एंड में डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला, भैया देखो क्या दिक्कत है आपको, सर जो अनडिस्क्लोज सेल की जो इनकम है वो टैक्स ही तो करनी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी अनडिस्क्लोज सेल से जो इनकम आ रही है उसे इनकम में खड़ी कर दीजिए, जो मेरे लॉसेस है उसको सेट ऑफ कर दीजिए, और जो नेट है उससे मुझे टैक्स ले लीजिए। अब डिपार्टमेंट बोलता है यार हम तो बेवकूफ बन गए, हमने रेकी भी करी, सब कुछ किया, इंफॉर्मेशन निकाली, एंड में प्रहलाद जी ने क्या किया, उस प्रॉफिट को बिजनेस लॉस से सेट ऑफ कर दिया। तो हुआ क्या, 2023 के अंदर वो सेक्शन 79A लेके आया, जहां पे उन्होंने बोला कि भैया अगर सर्च या सर्वे हुआ तो ऐसे केस में अब सर कोई बिजनेस इनकम अगर आपकी पकड़ी गई तो वो सेट ऑफ आपका अलाउड नहीं है, सेट ऑफ आपका अलाउड नहीं है। 2023 में आया। अब अगेन, अब मैं बात कर रहा हूं पोस्ट 2023, संजय जाटक जी और प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का सेम क्लाइंट, लकड़ी का बिजनेस 1 नंबर का है, और उसका एक गोडाउन भी है 2 नंबर का, जो प्रहलाद जी को नहीं पता। बिजनेस में लॉस दिखा रहा है। सेम बात प्रहलाद जी से बोल रहे हैं कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा, वो कहता जी माँ का सपना है, तो कंटिन्यू कर रहा है। अब उसके अभी सर सर्च या सर्वे हो गया और एक गोडाउन पकड़ा गया, पोस्ट 2023 79A आ चुका है। संजय टाटा जी का एक क्लाइंट है, वो टायरों का काम करता है 1 नंबर में, और एक टाइलों का काम भी है 2 नंबर में। चाटा साहब को नहीं पता। चाटा साहब बोल भी रहे हैं कि भाई तेरा टायरों का काम नुकसान है, बंद क्यों नहीं कर देता। बोले सर मेरे पिताजी का सपना था। अब पिताजी का सपना था, बात ठीक है, बात खत्म हो गई। एनी हाउ, अब जब सर्च या सर्वे हुआ तो वहां पे पता लगा एक गोडाउन पकड़ा गया, यहाँ पे टाइलों की अड्डिस को सेल कर रहा था, 2 नंबर पे गुजरात से माल मंगा रहा था, दो और ऐसे बेच रहा था वो। अब उन्होंने चाटा साहब ने डाटा, पर क्लाइंट को तो बचाना ही है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आफ्टर 79A सर क्या वो जो प्रॉफिट आएगा वो सेट ऑफ हो पाएगा? आंसर यस या नो। मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का, बताइए सर, सर सेट ऑफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आरुष भैया क्या आंसर आ रहा है? No, sir. सब नो कह रहे हैं, सब नो कह रहे हैं, ठीक है जी, ठीक। अब इसको समझ ले सर, पहले ये समझ में आया, 115 BBS समझ में आया। सर जहां पे केस था प्रहलाद जी का, जब भी कोई इस तरह का इशू आए आपको ये चेक करना है क्या सोर्स ऑफ इनकम एक है कि क्या दो सोर्स ऑफ इनकम है। फिर से बोल देता हूं, क्या सोर्स ऑफ इनकम एक है कि दो सोर्स ऑफ इनकम है। अगर सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, जैसे प्रहलाद जी का केस था, लकड़ी का काम 1 नंबर का, लकड़ी का काम 2 नंबर का, तो सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, सर चैप्टर 4D में ही कंप्यूटेशन हो जाएगा। सर काइंडली अप्रिशिएट, सेट ऑफ को मना किया 79A में, सर उसने चैप्टर 4D को कंप्यूटेशन को हाथ नहीं लगाया। पर फिर जब चांडक साहब का केस था, वहां पे सोर्स ऑफ इनकम दो थी, एक टाइल और एक टायर। वहां पे 79 ने बोला सॉरी
भाई साहब आपको मैं सेट ऑफ अलाउड नहीं करूंगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, अगर सोर्स ऑफ इनकम एक ही है तो चैप्टर 40 में कंपटीशन हो जाएगा सर, गेम खत्म। वेरा जहां पे दो सोर्स है, सेक्शन 70 में जाएंगे, वहां पे इंट्राहेड सेट ऑफ करेंगे जो 79 मना कर देता है। अब सर काइंडली कम टू 115 बीबीएच, सर वो भी तो यही बात बोल रहा है। वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ आपका अलाउड नहीं है। और क्रिप्टो में केस में क्या था, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, चैप्टर 40 में ही कंपटीशन हो जाएगा सर। सर सेटअप कहां पे दिक्कत है, अगर आप शेयर में भी काम कर रहे हैं, कमोडिटी में भी काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए करेंसी में भी काम कर रहे हैं, ये सारे अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। पर आप ये नहीं बोल पाएंगे सर बिटकॉइन एक अलग सोर्स है और से मान लीजिए ईथर या टीथर अलग सोर्स है, वो सारे के सारे क्रिप्टो में ही फॉल करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर मतलब व्हाट आई वांट टू से, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो कल को क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई अडानी का शेयर अलग सोर्स हो गया और रिलायंस का शेयर अलग सोर्स हो गया। आंसर इज नो, है तो शेयर ही ना, तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो व्हाट आई वांट टू से, ऐसे केस के अंदर अगर एक क्रिप्टो में लॉस है एक क्रिप्टो में प्रॉफिट है, सर वहां पे 115 बीबीएच में इन्होंने सेटअप को बना किया है। सर जो कंप्यूटेशन है चैप्टर 40 में या फिर आईयूएस में जो कंप्यूटेशन है उसके लिए डिनाइल नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम एक ही है। सर आज से केस में आप सर लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट आप कर पाएंगे, सिर्फ अगर क्रिप्टो का होगा तो। पर अगर मान लीजिए कोई सोर्स अलग है, शेयर है, करेंसी है, कमोडिटी है, वो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है, उस सेटअप को उन्होंने मना किया है। सर यहां तक क्लियर है, यस या नो सर? चांडा साहब यू कैन हैव अ व्यू, आप अपना व्यू दे सकते हैं कहीं पे लगे आपको। हाँ नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा क्लेरिफिकेशन दे दिया कि विद इन द सेम बिजनेस का अगर है तो मना नहीं कर रहा। वो मना तब करता है जब तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से है, बिजनेस ही वो भी, लेकिन सोर्स डिफरेंट है। तो हमें ये सेट ऑफ का जो हमारे दिमाग में ये रहता है कि एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से एडजस्ट हो जाता है, बट 79A रिस्ट्रिक्ट करता है इस बात को कि भाई अगर, बट इन केस तो सर्च ओनली है ना। सर्च एंड सर्वे भी है सर, सर्वे भी है हाँ, सर्च एंड सर्वे दोनों के केस में। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कोई चीज पूछना हो, क्लेरिफिकेशन, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स और साथ के साथ पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। लेकिन आप इतना बढ़िया बता रहे हो ना सर, वो लोगों को लगता है ऐसा है कि तो चांडा साहब दो चीज होती है, कई बार होता है कि एक बार कई बार तो समझ में नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सर, समझ में चलिए आ रहा सर, आई बिलीव ये ग्रीन शीट भी समझ में आ रही है सबको ना, ये ग्रीन लिखा हुआ है, नहीं हो? है। आपने पहले बोल दिया तीनों तीनों लाइन पढ़नी है। हाँ समझ सारी पढ़नी है, ग्रीन भी पढ़ना है। नाउ सर अब आते हैं सर पहले वाले क्वेश्चन पे, जहां पे मैंने बोला सर मेरा बिजनेस लॉस है, कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, क्या मैं सेटअप कर सकता हूँ कैपिटल गेन के साथ, यस या नो? सर इसको समझने के लिए पहले ये सेक्शन समझ लें सर। 70 बोलता है इंट्रा हेड, जो भी हमने डिस्कस किया। 71 बोलता है इंटर हेड, लेटर से मेरा इंट्रा हेड कोई सेट ऑफ नहीं हो पाया तो मैं इंटर हेड पे जाऊंगा। बिजनेस इनकम को क्या मैं आईओ से सेट ऑफ कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? अब सेक्शन 72 बताता है कि भैया जहां पे इंट्रा हेड भी नहीं हो पाया, इंटर हेड नहीं हुआ, तो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को कैसे सेट ऑफ करना है। अब काइंडली अप्रिशिएट सर इस सेक्शन को दोबारा पढ़े। सर वहां पे क्या लिखा हुआ है, शुरुआत से पढ़ता हूं मैं। वेयर फॉर एनी सस्पेंड ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर द हेड पीजीबीपी इज अ लॉस। सर काइंडली वर्ड्स नोट नोट करें सर, ये वर्ड लिखा हुआ है अंडर द हेड पीजीबीपी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ऊपर लिखा हुआ है अंडर द हेड पीजीबीपी, क्या 7211 में जहां पे लिखा होता है इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स, यहां पे अंडर द हेड पीजीबीपी लिखा हुआ है क्या? अगर यहां पे पीजीबीपी नहीं लिखा है तो इसका पार्लियामेंट थॉट इट फिट कि उसको ऊपर लिखना था नीचे नहीं लिखना था। इसको ऐसे समझे, लेट अस से आपका क्लाइंट शेयर ब्रोकर है, उसने मार्जिन के लिए कुछ शेयर्स दे दिए। अब शेयर्स दे दिए मार्जिन के लिए, डिविडेंड भी कमा रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड का नेचर ऐसा है कि सर वो टैक्सेबल होता है आईयूएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो इवन दो उसका टैक्सेबिलिटी हो रही है आईयूएस में, क्या सिर्फ आईयूएस में टैक्सेशन हो सके वो बिजनेस इनकम नहीं रहेगा? आंसर इज नो सर, वो बिजनेस इनकम ही रहेगा। तो सेम इज द केस जहां पे आप जो बिजनेस एसेट को बेच रहे हो, सर उसका नेचर ऐसा है कि वो कैपिटल गेन में टैक्सेशन हो रहा है, पर रहेगा वो बिजनेस इनकम ही। अगर ऊपर लिखा था अंडर दी हेड, नीचे नहीं लिखा, इसका मतलब पार्लियामेंट ने सर ये बात सोचते समझते ऊपर लिखा अंडर दी हेड, नीचे नहीं लिखा। इसका मतलब वो जो कैपिटल गेन है वो बिजनेस इनकम के नेचर में है, वो आपका सेट ऑफ अलाउड कर देगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट हो तो समझाइए। जजमेंट नोट कीजिए सर। पहली जजमेंट सर, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे 128 taxman.com 371 बॉम्बे। सर एल्कॉन डेवलपर का जजमेंट है और ये 2021 में जजमेंट आई थी सर।
राइट। दूसरी जजमेंट नोट करें सर, नंदी स्टील्स, कर्नाटका हाईकोर्ट। और इस जजमेंट को काइंडली अप्रिशिएट सर, दो बहुत बड़ी ब्यूटी है। पहला सर, इट हैज बीन रीअफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट नाउ। सेकेंड थिंग सर, स्पेशल बेंच ऑफ आईटीएटी को ओवररूल किया है इसने। स्पेशल बेंच ऑफ आईटीएटी सेड हेड अदरवाइज, पर कर्नाटका हाईकोर्ट जो मैं बोल रहा हूं वही बात बोली उसने, नंदी स्टील्स कर्नाटका हाईकोर्ट, एंड इट हैज बीन रीअफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब उसने क्या बोला सर, देखिए काइंडली पैराग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। रीड, जो ये जामनी से लिखा हुआ है सर, पर्पल से, वहां से पढ़ना शुरू हो जाएगा। सेक्शन 72 एक ऑफ द एक्ट एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन कंप्यूटेशन अंडर द हेड पीजीबीपी, whereas section 72(1)(1) does not use the expression under the head. The legislature has consciously left it open that any income from business, whether classified under any head, can still be entitled to the benefit of the set off. वो बोल रहा है भैया कोई भी इनकम जो बिजनेस के नेचर की होगी, इवन तो वो कहीं पे और कैपिटल गेन में कहीं पे सेट ऑफ दिखा रही होगी, कैपिटल गेन में दिखा रही होगी, पर वो बिजनेस इनकम है तो वो सेट ऑफ के लिए अलाउड है, बिकॉज ऊपर लिखा था अंडर द हेड, नीचे आप अंडर द हेड नहीं लिखा। तो इसका मतलब पार्लियामेंट ने कॉन्शियसली लेफ्ट आउट किया है इसको। सर मैंने क्या बताया था, 41 आईटीआर 425 में जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, यू कांट ऐड एनीथिंग। सर अपने आप से चीजें नहीं पढ़नी है, हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा है, इसका मतलब देयर हैज टू हैव सम डिफरेंस। मैं क्लियर हूं आपको सर, राइट। नाउ अब आते हैं सर तीसरे क्वेश्चन पे, जहां पे ने बोला था सर, क्या मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस के अंदर 54 ईसी या 54 पेमेंट ले सकता हूं। सर एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लें, सर किसी भी सेक्शन में अगर डीमी फिक्शन होगा, चाहे मैं सेक्शन 45 की बात करूं, सर कैपिटल गेन भी एक डीमी फिक्शन है। और जब जब कोई सेक्शन डीमी फिक्शन यूज करता है, तो जिस पर्पस के लिए यूज किया है ना सर, उसके अलावा आप आगे नहीं पढ़ सकते। अब सेक्शन 50 का क्या टारगेट है? सेक्शन 50 का टारगेट ये है कि ये एसेट है ना, मैं डीम करूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर टैक्सेशन पर्पसेस ओनली। तो डीमी फिक्शन का पर्पस क्या है सेक्शन 50 में? फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। अब वो एसेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, सेक्शन 2 सब प्लस 42A बताता है कि आपको होल्डिंग पीरियड कितना है। मतलब बिल्डिंग है तो 2 साल, और अगर बिल्डिंग नहीं है तो 3 साल। तो व्हाट आई वांट टू से, लेट अस से आप किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, और वो एसेट आप 4 साल या 5 साल से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सर रहेगा तो एसेट वो आपका लॉन्ग टर्म ही, तो ऐसे केस में 54EC का बेनिफिट ले पाएंगे। पर मान लीजिए अगर एसेट, मान लीजिए वो हाइपोथेटिकली बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का 2 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड है, तो ऐसे केस के अंदर आप 54F का भी बेनिफिट ले पाएंगे। मैं क्यों आपको सर 54EC का भी ले पाएंगे, 54F का बेनिफिट भी ले पाएंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, अब इसको जानना है तो जजमेंट नोट कर ले सर, अगेन जजमेंट दिखा रहा हूं आपको। 387 आईटीआर 354 वीएस डेम्पो सुप्रीम कोर्ट, 387 आईटीआर 354 सुप्रीम कोर्ट वीएस डेम्पो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि डीमी फिक्शन वहीं पे यूज होगा जिस पर्पस के लिए किया है, उसके आगे आप नहीं पढ़ सकते। अब आए दूसरे क्वेश्चन पे सर। दूसरे क्वेश्चन मैंने पूछा था अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लेते तो काइंडली अप्रिशिएट सर, वो एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा सेक्शन 50 के लिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू बी अलाउड। अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो ये माना जाएगा आपको डेप्रिसिएशन मिल चुका है। तो ऐसे केस में अगर एसेट एक बार पुट टू यूज हो गया और बाद में अगर यूज नहीं हुआ, तो ऐसे केस के अंदर वो हमेशा डेप्रिसिएशन आपको डीम टू बी अलाउड होगा, बिकॉज रेडी टू यूज इज ऑल्सो इक्वल टू पुट टू यूज ऑल्सो। सर यहां तक क्लियर है? कोई भी इशू तो बताइए सर। मेरे ख्याल में मेंबरों को सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि हाउ यू रीड एनी पर्टिकुलर सेक्शन। कि किसी भी लॉ में जिसमें भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे किसी भी लॉ में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं ना, तो उसको उसको उसका एनालिसिस करके ये देखें कि मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक में क्या वो सेम उसमें बोल रहे हैं, क्या उसकी इंटेंशन क्या है, और उसी में से लकूना निकालना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक्ट सबके लिए सेम है, आपके लिए, मेरे लिए, नितिन जी के लिए, किसी और के लिए, सबके लिए सेम है। एक वकील के लिए डिग्री सबकी सेम है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट बैठा है वो 5 लाख रुपए लेता है एक मीटिंग करने के,
और हम जैसे लोग, हम 2-4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, हम सोचते हैं बहुत बढ़िया, हमने आज बहुत फीस कमाई। नो, ओनली फर्क क्या है कि हम हाउ यू रीड, उसी में से किस तरह से निकाल के हम अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं। अब नाउ इट इज वेरी गुड थिंग विच ही हैज एक्सप्लेन्ड कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग चीज है। और मुझे यहाँ पर जो देखना है वो, ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट है और मैंने उसको ले लिया है, बट लॉन्ग टर्म भी वो हो सकता है। मतलब 54 EC और 54F में बहुत बड़ा एक चीज है जो कि हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक सो, बहुत अच्छी एक चीज हमने नोट करी आज। थैंक यू। एनी किसी एनी अदर कुछ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी मेंबर दे वांट टू ऐड एनीथिंग?